प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस एमए प्रीवियस हिंदी यानी एमए पूर्वाध हिंदी के द्वितीय प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जो पूर्व की हाल ही की जो ऑनलाइन कक्षा हुई थी उसमें मैंने आपके एमए पूर्वाध हिंदी के जो 4 प्रश्न पत्र होते हैं उन चारों प्रश्न पत्रों के पाठ्यक्रम पर विस्तार से चर्चा की थी कि आपके 4 प्रश्न पत्र 100 अंकों के होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा और प्रत्येक प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम को लेकर के मैंने विस्तार से चर्चा की थी। चारों प्रश्न पत्रों के जो शीर्षक हैं, जैसे प्रथम प्रश्न पत्र जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, दूसरा जो प्रश्न पत्र है वो साहित्य शास्त्र पे होगा, भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र पे, तीसरा प्रश्न पत्र प्राचीन काव्य है और चौथा प्रश्न पत्र मध्यकालीन काव्य हैं। यानी प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र में 5-5 इकाइयाँ हैं, 5-5 प्रकरण हैं, 20-20 अंकों के 5-5 क्वेश्चन इन दोनों प्रश्न पत्रों में आएंगे। ये मैंने विस्तार से आपको इनका पाठ्यक्रम भी विस्तार से मैंने आपको चर्चा करते हुए बताया, पाठ्यक्रम पर विस्तार से हमने बात की थी। तीसरा और चौथा प्रश्न पत्र प्राचीन काव्य और मध्यकालीन काव्य, जिनमें तीसरे प्रश्न पत्र में 4 पाठ्य पुस्तकें लगी हुई हैं और चौथे प्रश्न पत्र में 5 पाठ्य पुस्तकें लगी हुई हैं और इनमें से 4-4 व्याख्याएं और 4-4 आलोचनात्मक प्रश्न होंगे। ये मैंने विस्तार से चर्चा की थी। और आज की जो ऑनलाइन कक्षा हम लेने जा रहे हैं वो आपके इस हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र जो साहित्य शास्त्र शीर्षक से हैं, जिसमें भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र का पाठ्यक्रम सम्मिलित है, इस पर हम पढ़ने जा रहे हैं। और इस द्वितीय प्रश्न पत्र की जो पहली इकाई है उस इकाई में 2 विषय वस्तु डाली हुई है, रस संप्रदाय और ध्वनि संप्रदाय। यानी संप्रदाय से तात्पर्य कि जब आप काव्य शास्त्र पढ़ते हैं तो छंद, रस, अलंकार, ये कविताओं को लिखने के जो काव्यांग हैं इन्हीं का विवेचन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो भारतीय काव्य शास्त्र में भारतीय काव्य शास्त्र से जुड़ी हुई 2 यूनिट हैं आपकी, पहली यूनिट और दूसरी यूनिट। तीसरी, चौथी और 5वीं यूनिट जो हैं, तीसरी और चौथी यूनिट पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित है और 5वीं यूनिट भी एक तरह से महाकाव्य और इनसे संबंधित है। महाकाव्य, खंडकाव्य, दीर्घ कविता और आदि की सैद्धांतिक अध्ययन से संबंधित हैं। तो हम आज आरंभ करने जा रहे हैं प्रथम यूनिट में संकलित आपके रस संप्रदाय को। रस संप्रदाय से जो आपके प्रश्न बनते हैं वो 2-3 तरह के प्रश्न बनते हैं। एक तो रस को परिभाषित करते हुए रस के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। दूसरा जो प्रश्न बनता है वो रस के प्रमुख अवयवों का परिचय दीजिए। और एक तीसरा प्रश्न बनता है रस निष्पत्ति से जुड़े हुए प्रमुख सिद्धांतों की समीक्षा कीजिए। यानी जो रस का अवयव जो ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें रस के 4 अवयव होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इन पर आज हम पढ़ेंगे। और अगला जो प्रश्न होगा वो है रस निष्पत्ति। यानी रस निष्पत्ति से जुड़े हुए 4 सिद्धांत, जैसे भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद, भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद, नंबर 2 पे आचार्य शंकु का उत्पत्तिवाद और तीसरे नंबर पे आचार्य भट्टनायक का भुक्तिवाद और चौथे नंबर पे आचार्य अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए आज हम आरंभ करने जा रहे हैं आपके द्वितीय प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई में सम्मिलित रस सिद्धांत को, और जिसमें रस के प्रमुख अवयवों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। आइए आप एक बार पुनः इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। सर्वप्रथम हम रस की परिभाषा को लेते हैं। जिस काव्य रचना को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक को देखने से हम अतीव आत्मविभोर होते हैं, आनंदातिरेक से तन्मय होकर हृदय में अनिर्वचनीय सुखानुभूति करते हैं, इस अलौकिक आनंद की अनुभूति को काव्य रस कहा जाता है। देखिए, कोई भी रचना हो, चाहे वो कविता हो, चाहे गद्य पद्य से जुड़ी हुई कोई भी रचना हो, तो हम जब इनको पढ़ते हैं
और सुनते हैं तो हमें अलौकिक आनंद प्राप्त होता है, हम अनिर्वचनीय सुखानुभूति प्राप्त करते हैं, उसमें तल्लीन हो जाते हैं, उसमें डूब जाते हैं। या फिर हम जैसे नाटक को देखते हैं, रंगमंच पर नाटक या एकांकित दृश्य काव्य को जब हम देखते हैं तो देखने से, दर्शन करने से हम अतीव आत्मविभोर हो जाते हैं, आनंदातिरेक से तन्मय हो जाते हैं और हृदय में अनिर्वचनीय सुखानुभूति करते हैं। अनिर्वचनीय का तात्पर्य जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसी सुखानुभूति यानी सुख की अनुभूति हमें होती है। और इस लोक से अलग जो अनुभूति हमें होती है उसे हम अलौकिक आनंद कहते हैं। इसे ही काव्य रस की संज्ञा दी जाती है। यानी संसार में कई तरह के आनंद होते हैं, कई तरह के अनुभव हमें प्राप्त होते हैं, कई तरह से रसानुभूति होती है, लेकिन वह लौकिक है, वह भौतिक है। और जो कविता और साहित्य से जो आनंद प्राप्त होता है उसे अलौकिक की संज्ञा दी गई है और ये रस के स्वरूप का एक बिंदु भी उभर करके आता है। इन एक दो बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं, परिभाषा के जस्ट नीचे लिखे हुए देखिए आप। रस का सर्वप्रथम उल्लेख आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किया। यानी रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं और भारतीय काव्य शास्त्र में 6 संप्रदाय हुए हैं जिस पर संक्षिप्त में प्रकाश डाल रहा हूँ। सर्वप्रथम ध्वनि संप्रदाय का नाम आता है। ध्वनि को काव्य की आत्मा कहने वाले इसके प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन हैं, जिन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा कहा और वो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। दूसरे नंबर पर रस संप्रदाय आता है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं और इन्होंने ही अपनी नाट्यशास्त्र पुस्तक के 6ठे अध्याय में रस का विवेचन प्रस्तुत किया है। तीसरे संप्रदाय के रूप में हम लेते हैं वक्रोक्ति अलंकार संप्रदाय को। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामे हैं। और चौथे रूप में हम लेते हैं वक्रोक्ति संप्रदाय और इसके प्रवर्तक आचार्य कुंतक हैं। और पांचवें संप्रदाय के रूप में लेते हैं हम रीति संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक आचार्य वामन हैं। और छठे संप्रदाय के रूप में हम लेते हैं आचार्य क्षेमेंद्र के द्वारा प्रतिपादित औचित्य संप्रदाय, यानी औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो दो संप्रदाय हैं, रस संप्रदाय और ध्वनि संप्रदाय, ये आपके इस द्वितीय प्रश्न पत्र की पहली यूनिट में हैं। इसका पाठ्यक्रम यानी जो 2 प्रश्न अथवा में आएंगे, इन दोनों में से एक होगा, 20 अंकों का प्रश्न होगा। दूसरी जो यूनिट है शेष रहे 4 संप्रदायों पर, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय पर दूसरी यूनिट का पाठ्यक्रम है, जिस पर इन्हीं चारों बिंदुओं में से 20-20 अंकों के 2 प्रश्न अथवा में होंगे और उनमें से एक आपको करना है। तीसरी और चौथी यूनिट जो होगी वो पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित है और 5वीं यूनिट में साहित्य शास्त्र के सिद्धांतों से संबंधित है। आइए हम दूसरे बिंदु की ओर बढ़ते हैं। भरत मुनि ने इस संदर्भ में ये रस सूत्र प्रस्तुत करके इस रस सिद्धांत का आरंभ किया था। रस सूत्र देखिए, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, यानी विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, यानी रस बनता है। कहने का तात्पर्य कि भरत मुनि जी ने जब ये रस सूत्र दिया था तो उन्होंने मनुष्य के हृदय में रहने वाले स्थायी भावों की बात कही थी। स्थायी भावों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा था कि मनुष्य के जो पूर्व संस्कार रूप या सुसुप्त अवस्था में रहने वाले मनुष्य के हृदय में कुछ स्थायी भाव है, जो अनुकूल कारणों को पाकर के विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस रूप में परिणत होता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर है, अर्थात स्थायी भाव ही विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस रूप में परिणत होता है, यानी रस की निष्पत्ति होती है, रस बनता है। रस के प्रमुख 4 अंग हैं, 4 अवयव होते हैं। इन्हें 4 अंग या अवयव कहा जाता है। पहले रूप में, प्रथम बिंदु के रूप में हम लेते हैं स्थायी भाव को। स्थायी भावों की संख्या वर्तमान में 11 हो गई है, जबकि आचार्य भरत मुनि ने 8 ही स्थायी भाव माने हैं। 9वें स्थायी भाव निर्वेद को आचार्य भामे जी ने प्रतिपादित किया था और 10वां और 11वां जो स्थायी भाव है वो भक्तिकालीन साहित्य को देख करके भगवत विषयक रति से भक्ति रस और पुत्र विषयक रति से वात्सल्य रस, यानी कुल 11 रस हो गए और 11 रसों के 11 स्थायी भाव है। इन्हें सहजात कहा जाता है। सहजात का तात्पर्य जिस समय पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में विधाता ने मनुष्य को जन्म दिया था,
यानी मनुष्य के जन्म के साथ ही इन भावों का समावेश मनुष्य के हृदय में हो जाता है, जो अनुकूल कारणों को पाकर के जागृत होते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। विभाव यानी स्थायी भावों को जन्म देने के जो मूल कारण होते हैं, विषय वस्तु, प्रसंग, नायक नायिका आदि विभाव की श्रेणी में आते हैं। इसके दो प्रकार हैं, आलंबन और उद्दीपन। इसी तरह से अनुभाव के भी 4 प्रकार हैं, यानी कायिक, वाचिक, आंगिक और सात्विक। यानी कहने का तात्पर्य मनुष्य के हृदय में रहने वाला स्थायी भाव जो अनुकूल कारण यानी विभावों के द्वारा जागृत होकर के जो उनकी चेष्टाएं और हाव भाव होते हैं वो अनुभावों के द्वारा पता चलता है, यानी अनुभाव कार्य हैं। और फिर चौथा बिंदु है संचारी भाव। संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है, जो समुद्र में उठने वाले बुलबुलों की भांति ये आविर्भूत होते हैं और तिरोहित होते रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जब रस की निष्पत्ति होती है, रस जब बनता है, तो मूल रूप से स्थायी भाव मनुष्य के हृदय में विद्यमान होगा। वही विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस रूप में परिणत होता है। भरत मुनि के अनुसार हम सर्वप्रथम रस के विवेचन को हम देख लेते हैं। भरत मुनि जी ने ये लिखा है कि जिस प्रकार नाना प्रकार के व्यंजनों, औषधियों एवं द्रव्य पदार्थों के मिश्रण से भोज्य रस की निष्पत्ति होती है, यानी भोजन बनता है या प्राप्त होता है, उसी प्रकार नाना प्रकार के यानी अनेक प्रकार के भावों के संयोग से स्थायी भाव भी नाट्य रस को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे, जिस प्रकार नाना प्रकार के व्यंजन यानी पकवान, जब खाद्य पदार्थ, खाद्य भोजन जब हम बनाते हैं तो उनमें कई तरह की चीज़ें डलती हैं, तो उसी तरह से जब रस की निष्पत्ति होती है तो उसमें भी कई तरह के भावों का समावेश होता है। हम उदाहरणार्थ लेते हैं कि जैसे कोई सब्जी बनाते हैं, मान लीजिए भिंडी की सब्जी हो या गोभी की सब्जी हो या दाल हो, उसमें एक मूल नाम होगा। यानी जैसे गोभी की सब्जी का उदाहरण लेते हैं, हम गोभी की सब्जी बना रहे हैं तो उस सब्जी का नाम ही गोभी की सब्जी होगा। यानी कहने का तात्पर्य जिस प्रकार किसी रस के स्थायी भाव की हम बात करते हैं, जैसे रति प्रेम, यानी श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है और श्रृंगार रस के नाम से वो जाना जाएगा। उसी तरह से गोभी जो है, मूल प्रतिपाद्य गोभी, वो एक स्थायी भाव है। और अन्य तत्व उसमें सब्जी में हम डालते हैं तो अन्य प्रकार के व्यंजन, औषधियाँ और द्रव्य पदार्थ उसमें सम्मिलित होते हैं। जैसे द्रव्य पदार्थों में हम ऑयल को गर्म करते हैं, फिर उसमें जैसे अन्य औषधियाँ जैसे हम डालते हैं, उसमें जीरा भी डालते हैं, लहसुन भी डालते हैं, पुदीना डालते हैं, टमाटर डालते हैं, यानी उसको चटपटा बनाने के लिए, स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें कई तरह के गरम मसाले वगैरह सब डाल करके उस सब्जी को हम बनाते हैं। तो कहने का तात्पर्य जब हम उसका भोग करते हैं, भोज्य रस बन रहा है, भोजन रस, सब्जी से हमें आनंद आता है और खा करके कहते हैं आहा मज़ा आ गया, तो ये लौकिक रस है, ये भौतिक रस है। लेकिन खाने के उपरांत आपसे पूछा जाएगा कि धनिया कैसा लगा, पुदीना कैसा लगा, या जीरा इसमें जो डाला गया वो कैसा लगा, टमाटर कैसा लगा, चटनी या उसमें मिर्ची कैसी लगी, तो हम अलग अलग चीज़ों को ना बता करके संवेद रूप से कहते हैं आहा मज़ा आ गया, सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनी, अच्छी बनी। तो जिस तरह से नाना प्रकार के व्यंजन, औषधि और द्रव्यों के संयोग से जिस तरह से भोज्य रस की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार अनेक प्रकार के भावों के संयोग से मनुष्य के हृदय में रहने वाला स्थायी भाव भी जागृत होकर के वो इन भावों के संयोग से रस रूप में परिणत होता है। जैसे उदाहरणार्थ हम अभी पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते अचानक किसी चुटकुले को सुनते हैं तो हमें हंसी आ जाती है, तो ये हंसी यानी हास्य रस और हास्य जो स्थायी भाव है और वो मनुष्य के हृदय में पहले से विद्यमान था। चुटकुला यानी इसको आलंबन यानी इसका सहारा पा करके, चुटकुले का सहारा पा करके हम हंसने लग गए हैं। या फिर ऐसे देखते हैं कि हम बैठे हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और अचानक कोई भयानक या भीषण या डरावनी वस्तु सामने आ जाती है और हम भयानक रूप से डर जाते हैं, तो ये भय नामक स्थायी भाव मनुष्य के हृदय में उसके जन्म के साथ ही पहले से विद्यमान था। और अनुकूल कारणों को यानी उस भयानक वस्तु को देख करके वह जागृत हो गया और भयानक रस में वो परिणत हो रहा, अनुकूल परिस्थितियाँ उसको भयानक रस में परिवर्तित कर रही है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य के हृदय में स्थायी भाव पहले से विद्यमान होता है, जो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणत होता है। रस के ये प्रमुख जो 4 अवयव, इन चारों अवयवों के योग से ही रस की निष्पत्ति होती है, काव्य रस बनता है, जिसे काव्यानंद या काव्यानुभूति कहा जाता है।
प्यारे विद्यार्थियों, हम आगे बढ़ते हैं स्थायी भाव की ओर। और स्थायी भाव जो हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, उन भावों को स्थायी भाव कहा जाता है। यानी प्रतिकूल परिस्थितियां या प्रतिकूल भाव इन भावों को कभी दबा नहीं सकता। ये पूर्व संस्कार रूप में, यानी मनुष्य इस सृष्टि में जब जन्म लेता है तो उसे पारिवारिक और सामाजिक संस्कार दिए जाते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जब जन्म के साथ ही विधाता ने इसको संस्कारित करके मनुष्य को पृथ्वी तल पर भेजा है। तो ये भाव, जिनकी संख्या 11 स्थायी भाव होते हैं, और ये पहले से ही मनुष्य के हृदय में संयोजित रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। इन्हें वासना रूप कह सकते हैं, गंध रूप में कह सकते हैं। जैसे किचन में खाना बन रहा और सुगंधित, यानी एक तरह से वहाँ की गंध हमारे पास आ रही है और मुंह में पानी आ जाता है कि अमुक व्यंजन यहाँ बनाया जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य गंध की बात है, हल्का सा आभास पाते ये जागृत हो जाते हैं। जैसे स्त्री नायक और नायिका के एक दूसरे के करीब आने से प्रेम भावना उत्पन्न होती है, वो पहले से ही उनके हृदय में रति नामक भाव प्रेम के रूप में विद्यमान है, जो श्रृंगार रस में परिणत होता है। इन्हें हृदय में सुसुप्त अवस्था में रहने वाले भाव कह सकते हैं, सोई हुई अवस्था में, जिन्हें बाहरी कारण हल्का सा जगाने का कार्य करते हैं और ये भाव जागृत हो जाते हैं। जो अनुकूल कारण पा करके उद्भूत हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, उन्हें स्थायी भाव की संज्ञा दी गई है। इन्हें मन के विकार या चित्तवृत्तियाँ भी कहते हैं, जो अनुकूल समय पा करके जागृत हो जाते हैं। ये घट में छिपी हुई गंध की भांति सदैव हृदय में विद्यमान रहते हैं। यानी जैसे कि हम कुंभकार के पास गर्मियों के दिनों में जाते हैं कि घड़ा लेकर के आते हैं, उसको उलट पुलट के देखते, कहीं गंध नहीं आती, लेकिन उसमें पानी डालते हैं, उसमें अद्भुत तरह की गंध आती है, क्योंकि वो घट के भीतर छिपी हुई है। इसी तरह से मनुष्य के हृदय के भीतर ही ये स्थायी भाव छिपे होते हैं, जिनकी संख्या 11 होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी, हम इसी बिंदु से आगे आरंभ करेंगे। आप सभी से आग्रह है कि कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर ही आपकी महाविद्यालय में ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित हो सकेगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।